यूरोप में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ 1 से 6 दिसंबर के बीच यूरोप में कोरोना केसेस की संख्या 21.5 लाख को पार कर गई है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश कोरोना की पूरी चपेट में आ चुके हैं, यानी कि कोरोना केसेस में यहां लगातार इजाफा होता जा रहा है, जो कि गहराते संकट को साफ तौर पर दर्शा रहा है। इस समय अगर कहें तो कोरोना की चपेट में पूरा यूरोप आ गया है और कहीं ना कहीं ये मामले बढ़ते दिखते हैं तो कहीं ना कहीं चिंताएं और बढ़ जाती हैं। तो आज हम आपको खास रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं यूरोप समेत भारत में इस समय कोरोना की क्या ताज़ा स्थिति है और किस ओर ये इशारा कर रहे हैं बढ़ते हुए आंकड़े। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। 24 नवंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस मिला और 12 दिन में ही 35 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इसके साथ ही दुनिया भर में कोरोना के नए केसेस रफ्तार पकड़ने लगे हैं। यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस जैसी जगहों पर कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। बढ़ते केसेस के बीच न्यूयॉर्क में प्राइवेट कंपनियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया। वहीं फ्रांस में नाइट क्लब बंद कर दिए गए। आइए समझते हैं दुनिया में कहां किस तरीके से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में क्या हाल है, बढ़ते केसेस के पीछे की असल वजह है क्या, और भारत में भी कोरोना के नए केसेस क्या बढ़ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में चौथी लहर की शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका में 1 नवंबर को जहां 106 नए केसेस मिले थे, वहीं 1 दिसंबर को 8,561 यानी कि एक महीने में नए केस 80 गुना बढ़ गए। पिछले 2 दिन में नए केसेस का 7 दिन का औसत 10,000 से ज्यादा हो गया। साथ ही ओमिक्रॉन के मामले 5 गुना तेजी से बढ़े। दक्षिण अफ्रीका में अब कोरोना टेस्ट के 1/4 रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के चलते कोरोना की चौथी लहर शुरू हो चुकी है। अमेरिका में नए केसेस 2 महीने में सबसे ज्यादा। अमेरिका में 1 हफ्ते में नए केसेस का औसत 2 महीने में सबसे ज्यादा हो गया। 2 दिसंबर के बाद से 1 हफ्ते में हर दिन औसतन 1 लाख से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। इससे पहले इतने केस अक्टूबर के पहले हफ्ते में मिले थे। अमेरिका में ज्यादातर नए केसेस के पीछे डेल्टा वेरिएंट ही है, लेकिन यहाँ ओमिक्रॉन की एंट्री भी हो गई। अमेरिका के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। यूरोप में कोरोना संक्रमण में तेजी। फ्रांस में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा। पिछले 3 हफ्तों में फ्रांस में हर रोज 32,000 ज्यादा नए केस आए। इसे देखते हुए यहां नाइट क्लब 4 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। फ्रांस में यह भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में युवा कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। रूस में कोरोना की वजह से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बाकी देशों से अलग रूस में कोरोना के नए केसेस के साथ ही मौतें भी बढ़ रही हैं। अक्टूबर की शुरुआत में कोरोना केसेस ने रफ्तार पकड़ी थी। नवंबर की शुरुआत में नए केसेस का औसत 39,000 के आसपास पहुंच गया। इस दौरान कई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी सामने आई। रूस में ओमिक्रॉन की एंट्री भी हो गई है। भारत देश में 6 दिसंबर को कोरोना के 6,822 नए केस मिले। राहत की बात है कि पिछले 558 दिनों में ये सबसे कम नए केसेस हैं। फिलहाल 95,014 एक्टिव केस हैं, जो 554 दिनों में सबसे कम है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 21 केस मिल चुके हैं। दुनिया भर में क्या ओमिक्रॉन की वजह से बढ़ रहे केसेस। दक्षिण अफ्रीका में बढ़ते नए केसेस की वजह ओमिक्रॉन है। सबसे पहले ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में सामने आया, उसके बाद यहां तेजी से नए केसेस ने रफ्तार पकड़ी। अमेरिका और यूरोपीय देशों में केसेस बढ़ने की वजह फेस्टिवल सीजन में लोगों की लापरवाही को माना जा रहा है। हाल ही में थैंक्स गिविंग पर लोगों ने एक से दूसरी जगह ट्रैवल किया। क्रिसमस पर भी लोगों में बर्ताव इसी तरीके का रहा तो केसेस और बढ़ सकते हैं। क्या भारत में बढ़ सकते हैं केसेस। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल ने कहा है कि ओमिक्रॉन की संक्रमण की दर काफी तेज है। अगर तुरंत जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो खतरनाक तीसरी लहर आ सकती है। भले सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती बढ़ी हो, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अब भारत में लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि महाराष्ट्र के ठाणे में विदेश से आए 295 लोगों में से 105 लोग लापता हैं, यानी कि उनका कोई अता पता नहीं है। और आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि संक्रमण की रफ्तार फिर भारत में बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि भारत में भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।